तो स्वागत है आपका अनदर वीडियो के अंदर। आज हमारे साथ हैं अनिल भाई और पार्ट 1 के अंदर भी आपको हमने बताया कि कैसे आप जो है अनिल भाई से कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपका जुनून है फिल्मों में काम करने का। तो आज फिर अनिल भाई हमारे साथ हैं, तो अनिल भाई से बात करेंगे और जानेंगे कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कैसे अनिल भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। अनिल भाई जो फिल्मों में इंटरेस्टेड है, जैसा कि आपने पहले पार्ट के अंदर बताया, तो अभी जो आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? देखो, पहली बात तो ये, अगर आपको नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न हो किसी चीज़ के अंदर, कांटेक्ट करना हो तो मेरे को इंस्टा के थ्रू डीएम कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है, आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बड़ी चीज़ एक होता है कि भी एक इंसान डेडिकेट होता है, ठीक है, जिसकी लाइफ है एक्टिंग, पर्दा जिसका जीवन है, पर्दे पे जो आना चाहता है वो जीवन है उसका। एक होते हैं थोड़े फुकरे टाइप के, ठीक है, जैसे यार बस हीरो के साथ काम करना है, एक बार जाना है हीरो देखना है, ठीक है। तो देखो भाई, जो डेडिकेटेड है वही मेरे को डीएम करना, ताकि मुझे भी तो मज़ा आए ना सामने वाले को, क्योंकि सामने वाले के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ से पता चल जाता है कि इंसान कितना डीप है, ठीक है। जैसे अभी हमें एक वो बंदा मिला है, हाँ, पीछे वो हाँ, पीछे भाई मिला था जैसे वो बहुत अच्छा डांसर है तो और रिस्पेक्ट भी करता है हाँ, आपकी। तो वो देखो, वो इंसान उसका दिख रहा है चेहरे से कि भी उसको कितनी नीड है उस चीज़ की, ठीक है। और कुछ एक होते हैं थोड़े फेंकू टाइप के, तो भाई जो एक्चुअल में जिसको काम करना हो ना, चाहे लड़की हो लड़का हो, नो डाउट कांटेक्ट कर सकते हो, आप पूछ भी सकते हो, बता दूंगा, गाइड भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनिल भाई अपनी जो इंस्टा आईडी है वो आप बता दीजिए ताकि ये आपसे कांटेक्ट कर दे। नंबर तो अभी पॉसिबल नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी जो है मेरी, कोई इतनी बड़ी आईडी नहीं है, बहुत कम डालता हूँ मैं वीडियोस वगैरह उसमें। अच्छा, अभी नई स्टार्ट की आपने शायद? मेरी पुरानी आईडी जो थी वो हैक कर ली? नहीं, वो बंद हो गई थी। वो गलती से क्या है कि मैं ही बैठा था, पंगे कर रहा था थोड़ा यूं ही, तो वो हो गई, बंद हो गई गलती से। उस पे फॉलोवर भी ठीक थे, उस पे तो बहुत 5-6 हज़ार फॉलोवर थे। हाँ, उस पर काफ़ी अच्छे फॉलोवर थे। और ये न्यू आईडी है मेरी, आर्टिस्ट AK0009 से है, तो इस पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो हमने पहले अनिल भाई के साथ एक वीडियो डाली थी मानेक सर का ढीला, और उस पर लगभग 1000 व्यू आ चुके हैं और बहुत अच्छा आपने प्यार दिया। मैं चाहता हूं कि अनिल भाई को और ज़्यादा आप सपोर्ट करो, उनसे कांटेक्ट करो। और अभी जो है अनिल भाई ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, आप पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हो जिम के अंदर? मैं फ़िलहाल जिम में ट्रेनर हूँ, भारत जिम जो है अपनी, उसमें मैं ट्रेनर हूँ। अगर किसी को वेट लॉस करना हो, गेन करना हो, तो आप जिम में आके मेरे से मिल सकते हैं, ठीक है। विद डाइट, विद वर्कआउट शेड्यूल आपको ट्रेन कर दूंगा। तो आप आइए और अपनी सेहत बनाइए, वज़न घटाइए या बढ़ाइए, आपका वेलकम है। एक्टिंग सीखनी है तो वेलकम है, अगर डिटेल चाहिए तो वेलकम है। किसी को आगे मोटिवेट होना है, किसी को चाहिए कि भी मैं किस तरीके से जाऊं, तो अभी वेलकम है। अनिल भाई फिल्मों में भी आप काम करते हो, राजस्थानी मूवीज़ में भी आप काम करते हो, है ना, साउथ की मूवीज़ में भी जिम ट्रेनिंग भी देते हो, पढ़ाई भी चल रही है आपकी। तो मुझे लगता है काफ़ी टैलेंट आपके पास। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न तो क्रिएट नहीं होती माइंड में कि कई बार कि बनना क्या है अपने को, फिल्मों में जा रहे हैं, जिम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं? देखो, जीवन जो होता है ना, वो आपको सब कुछ करवाता है जब तक आप एक पॉइंट में नहीं चले जाते। हम बहुत मिडिल फैमिली से अपन लोग, देखो, ठीक है, अगर खूब सारा पैसा हो तो अपन सारा कुछ छोड़ के बैठ जाए। वो कहते हैं ना, बागड़ी में, अपने मारवाड़ी है, बागड़ी भाषा, गुदड़ पूरिया पैक करके चलो अपने बॉम्बे का नहीं। तो जेब में पैसा नहीं है, बॉम्बे जाके क्या करेंगे भाई? पहले होना तो चाहिए ना, बिल्डअप तो करें, ठीक है। मेरी अब स्टार्टिंग, जब मैंने लेवल स्टार्ट किया तो मेरी पहुंच कहीं भी नहीं थी। मेरा एक मित्र है श्री गंगानगर, अपने कैंचियों से के पास एक गांव है, वहाँ से, मुकेश नाम से, ठीक है। सबसे पहले मैं उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहूँगा। वो व्यक्ति मेरे को लेके गया मूवीज़ के अंदर, उसने पैर रखवाया। बट मैं शुरुआत से डेडिकेट इतना था, लेकिन मैंने वहाँ पे पहुँच डायरेक्टर से, कास्टिंग डायरेक्टर से, सबसे मैंने जानकारियाँ बनानी शुरू कर दी। फर्स्ट मूवी मैंने की थी सिप्पी गिल के साथ, मरजाने मूवी। 6 डेज़ का शूट था, सर्दियों का टाइम। सिप्पी गिल के साथ में मूवी की आपने? सिप्पी गिल के साथ में मैंने मूवी की है। उनके साथ पर्सनली उस टाइम कोई सीन हो गया था मेरा, पर्सनल कोई हो गई थी बात, तो उनके साथ मैंने 3 दिन हुए थे शूट को। 3 दिन के बाद में उनको पता चल गया कि मेरा कोई सीन होया हुआ है, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। 2-3 दिन कंटिन्यू उनके साथ मेरी बात हुई। वो रोज़ मेरे को सेट पे बुलाते, कहाँ है कहाँ है, एक पर्टिकुलर नाम लेते थे, मैं लेना नहीं चाहता यहाँ पे,
थोड़ा सा पर्सनल है, तो वो मेरे को बुलाते कहाँ है वो, मेरे साथ बात करते। तो यूं करके वहाँ हुआ। उसके बाद में मैंने भुज मूवी की। भुज मूवी में हालांकि सीन मेरा छोटा है, बट उसके अंदर जो है मेरा लक इतना काम करता है। देखो मूवीज़ के अंदर वहाँ मैं शरद केलकर थे, जो शरद केलकर है जिन्होंने शिवाजी में तानाजी मूवी में शिवाजी का रोल किया। तो हम लोग खड़े थे कतार के अंदर, सेट चल रहा था। तो सेट होने के बाद में क्या शूट हुआ, कट लग गया। कट लगने के बाद में चाय पी रहे थे ब्रेक के टाइम, नाइट का शूट था 10 डेज़ का। सडनली मैं आगे था और वो आए, उन्होंने जस्ट मेरे से पूछा कि यहाँ आपके इतने मतलब गाय वगैरह और मेडिकल की बात आई थी कि मेडिकल इतने क्यों हैं। तो मैंने कहा अभी मेडिकल यहाँ पे क्या है कि एक तो पहली बात तो ये गाय वगैरह में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, क्यों कोई ना कोई आ जाती है। दूसरे ये सूरतगढ़ है, गंगानगर है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ बच्चा ही गुंडा है। यूं करके उनको मैंने बताया, क्योंकि उन्होंने होटल जो है सूरतगढ़ में नहीं था, उनका होटल गंगानगर में था। वो गंगानगर से आते थे गाड़ी के अंदर बाउंसर्स के साथ में। फिर उन्होंने चाय मंगवाई मेरे लिए, मेरे को अपना बिस्किट शेयर किया उन्होंने। मैंने 5-7 मिनट उनके साथ अकेले, कोई नहीं था, हम दो ही थे, ठीक है। उन्होंने वो अपने चेयर पे बैठे थे, मैं उनके पास खड़ा था और उन्होंने मेरे साथ चाय शेयर की, बिस्किट शेयर किया, मैंने खाया। बट अफसोस था मैं फ़ोटो नहीं खींच पाया। हाँ, मेरी भी अनिल भाई कुछ ऐसा रहता है कि जब भी कोई मिलता है, जैसे अमी वीर के साथ मेरे को एक बार मौका मिला था फ़ोटो खींचने का, लेकिन मैंने ली नहीं, पता नहीं भूल गया या कुछ हो जाता है, कई बार होता आए है। थे उसी भुज मूवी के अंदर एमी विर्क भी आए थे। तो क्योंकि संजय दत्त भी थे, नाइट में शूट था संजय दत्त के साथ हमारा, वहाँ भी थे हम। एमी विर्क भी आया, तब भी उन्हीं के साथ था। 3 एक्टर हमारे साथ थे और 3 एक्टर के साथ था मैं, ठीक है। संजय दत्त के साथ में फ़ोटो, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये रीज़न है कि जब तक आप किसी लेवल पे नहीं चले जाते हो तब तक आप मतलब आपको ज़रूरत क्या है किसी को दिखाने की भी, यार देख मैं इस इंसान के साथ हूँ। आपको पता है ना क्या हाँ, अभी सक्सेस उतनी अचीव हमने की नहीं है, तो हमें अपना दिल अभी तक उस चीज़ को मान नहीं रहा कि यार हमने अभी तक वो अचीवमेंट ली नहीं है। और फोटो ले लें साथ में, उसको दिखाएं। कई बार लोग झूठी बोल देते हैं, साथ में फ़ोटो लेके आ गए, यार देख मैंने ये करके करा, उन्होंने कुछ नहीं। तो मैं वो चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं फ़ोटो साथ में कभी नहीं क्लिक करवाता, मैं सेल्फी कभी नहीं करवाता। मैं पर्सनली मिल लेता हूँ, संजय दत्त से मिला हूँ। मेरा मूड था अजय देवगन सर के साथ मिलने के लिए, क्योंकि उनकी सेट चल रहा था, उनका उस टाइम में सेट चल रहा था बीकानेर पे, और इधर चल रहा था अजय देवगन, ये संजय दत्त का और शरद केलकर का और एमी विर्क का इधर था यहाँ पे। तो यहाँ उनके साथ तो मैं मीटअप हो गया, मेरा बात हो गई उनके साथ। फिर यहाँ पे बॉम्बे के जो मैं पकड़ लेता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ, जो बॉम्बे से हैं एक्शन डायरेक्टर विक्की अरोड़ा सर, मैं उनके पीछे 9 दिन रहा, पीछे पड़ा रहा। 10वें दिन उन्होंने मेरे को क्या किया, उनके साथ मेरी बात अच्छी हो गई, उनके असिस्टेंट के साथ मेरी बन गई, नंबर भी है मेरे पास उनके, मेरी इंस्टा पे उनके साथ बात भी होती है, ठीक है। उनके साथ इतना अच्छा लिंक बना। उन्होंने ये फोर्स मूवी है, इन सब में 5-6 मूवी हैं उन्होंने की है और एक्शन करवाया उन्होंने उसके अंदर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू बॉम्बे आ, पहले तेरे को क्लास लेनी पड़ेगी, फिर तेरे को परमानेंट मैं साइन कर लूँगा, बट अपने पास पैसा नहीं है भाई, तो नहीं जा पा रहे हैं। बट लिंक मैंने अच्छे बनाए। फिर उसके बाद में अच्छा, उन्होंने एडवाइस दिया आपको? हाँ, मतलब आप बॉम्बे आओ, आपको काम देंगे, पहले आप एक्टिंग सीखो, एक्शन सीखो। उन्होंने बोला कि एक्शन सीखने के लिए, एक्शन क्योंकि वो अपना पर्सनल रखते हैं ना, उनके पेट होते हैं, उनके एक्शंस जो एक्शन मास्टर होते हैं ना, उनके पेट होते हैं, वो उन्हीं को डालते हैं मूवीज़ वगैरह के अंदर। वो क्या गन से लेके आप स्टिक फाइट हो गई, गन फाइट हो गई, फाइटर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, मोशन हो गया, गाड़ी वाला, ठीक है, अदर, वो हर एक टाइप के वो खुद सिखाते हैं। वो अपना पेट रखते हैं, साइन करके रखते हैं। जब भी मूवी में उनको डालने होते हैं उनको उठाया और उन्हीं को पेट डाल दिया। भाई पर डे का स्टिपेंड बहुत मिलता है ना वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी वहाँ पे, तो उनके साथ लिंक बन गए मेरे अच्छे। वो कहते भाई बढ़िया बात है, मैं क्या ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो जब पैसा होगा तो जाएंगे ज़रूर। और उसके बाद में फिर 2 मूवियाँ मैंने पंजाब की वापस की। एक तो ये नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ब्लैकिया 2, और एक थी शायद जोरा थी, जोरा 2 पता नहीं, ऐसे नाम मेरे को याद नहीं है। तो मैंने डीएसपी के ड्राइवर का रोल किया था, ठीक है, और एक पे मैं फाइटर था। अनिल भाई, आपका जो फेस है, जैसे विलन वाला जो रोल होता है आपके लिए परफेक्ट मेरे को लग रहा है, तो आप विलन का रोल ज़्यादा लेते हो? रोल ज़्यादा लेता हूँ, विलन का रोल। रीज़न पता है क्या है, मैं ये हमेशा ट्राई करता हूँ मेरे को डायलॉग मिले, मैं डायलॉग्स की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। बट क्या करें, डायलॉग्स अभी मिल नहीं पा रहे हैं, अपन इतने नहीं पहुँचे हैं,
क्यों? क्योंकि डायलॉग्स लेने के लिए क्या करना पड़ता है कि एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचना पड़ता है, हम जा नहीं पाते। अच्छा। बॉम्बे जाना पड़ता है, दिल्ली कास्टिंग होती है, जयपुर होती है। अब हैंड टू हैंड आता है मेरे पास जैसे सुबह कास्टिंग है और रात को मेरे पास मैसेज आ जाएगा, ये कास्टिंग है, ये चाहिए, ये चाहिए। अब बताओ हैंड टू हैंड क्या करें, कहाँ से उखाड़ के दें? हालांकि कई बार मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि भी कई बार फीमेल आर्टिस्ट की नीड होती है, बॉयज़ की भी होती है, मेंस की होती है, ओल्ड लेडी की नीड होती है, तो कॉल आती है भी ये आर्टिस्ट ने प्रोवाइड है तो प्रोवाइड करवाओ। ठीक है, जब प्रोवाइड करवाते हैं तो सबसे पहले फ़ोटो चाहिए होती है उनकी, सीधा नहीं होता। पहले फ़ोटो चाहिए, 3 फ़ोटो, बायोडाटा, हाइट वगैरह, ठीक है, एज, लुक, आई कैसी लुक में है, ठीक है, फेस कैसा है, ये सब मतलब पूरा बायोडिटेल होती है। ठीक है, उसके बाद में उनका एक छोटा सा वीडियो होता है कोई भी डायलॉग के अंदर, वॉइस के अंदर। ठीक है, फिर उनकी प्रोफाइल भी होती है, फ्रंट साइड, ठीक है, बोल के बताना होता है। ये सब चीज़ें उसके अंदर सिमिलर होती है, ये सब भिजवाना पड़ता है। अनिल भाई, अब आप हमें ये बताएं कि नए आर्टिस्ट जो आना चाहते हैं आपसे, तो उनके लिए एडवाइस क्या है और फाइनली वो आपसे कैसे मिले? अगर आप वो पर्सनली मिलना चाहें सूरतगढ़ में, तो वो आपको कैसे मिल सकते हैं? भाई मिलना तो सूरतगढ़ में, तो भाई देखो मैं कहाँ आपको पहली बात तो मैं जिम में रहता हूँ, सुबह 5 बजे से लेके और सुबह 10 बजे तक जिम में रहता हूँ मैं। फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9 साढ़े 9 बजे तक जिम में रहता हूँ मैं। दोपहर में भाई मैं सोता हूँ, मेरे को खुद को रिकवरी करनी होती है, बॉडी के लिए वर्कआउट लगाता हूँ। कई बार तो मेरा वर्कआउट ही छूट जाता है। मतलब अभी आप पूरी तरीके से बॉडी पे काम कर रहे हो? हाँ, मैं बॉडी पे काम कर रहा हूँ अपनी पे, क्योंकि मेरे को विलन का रोल अच्छा सूट करता है, क्योंकि मेरा जो वॉइस है मैं उसी पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको मूवी में काम करना है भाई, सबसे बढ़िया आप पहले अपनी प्रोफाइल बनाओ। ठीक है, अपनी आवाज़ पे, अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो। एक्टिंग करनी है तो आईने के सामने करो, ये रील वील वाला काम छोड़ दो। ये रील में तो ये काम करने हैं ना, ये इन्फ्लुएंसर्स के काम है, सीधी सी बात बताऊँ। ये जिनको पैसा कमाना है ना ऑनलाइन, जिनको यहीं पे रहना है, ये उनके काम है, वो यहाँ काम करो। ठीक है, और ये जो लोग अब किसी न किसी का क्वेश्चन भी उठ जाएगा बीच में से कि भी जैसे वो ये फैजूर ये निकल गए। ठीक है, तो भाई वो निकले, वो कहाँ निकले, वो वही हैं, वो मूवीज़ के सीरियल के लायक नहीं है, वो रील के टाइप के हैं, वो वहीं स्टॉप है, उनका करियर वहीं तक है। ठीक है, वो उससे आगे वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हर एक बंदे की आर्ट होती है ना। सिनेमा अलग है, सोशल मीडिया अलग है भाई, सिनेमा का काम बिल्कुल अलग है। तो रील बनाने के बजाय अपनी एक्टिंग उसको सुधारो कैसे, आईने के सामने डायलॉग्स को रियल लाइफ में फील करो। जब तक आप किसी भी लाइन को अपनी रियल लाइफ लाइन में नहीं उतारोगे, रियल लाइफ के अंदर उसको फील नहीं करोगे। अब मैं आपको कह दूँ हैंड टू हैंड रोना है, कैसे रो दोगे? हैं? अब मैं किसी को डायलॉग दे दूँ तुम्हारी माँ मर गई, रो के बताओ, रो के दिखा दो, रो लेगा क्या? रो ही नहीं पाएगा। अरे उसको फील करना पड़ेगा, उसको एग्जैक्ट लाइफ में उतार लो, उसको फटाक से आंसू आ जाएंगे। जो इंसान ये चीज़ कर सकता है उसी में एक्टिंग का कीड़ा है भाई। बाकी हाँ बताइए, बाकी तो आपको पता है अभी हर कोई कह देगा भाई मैं एक्टर हूँ, तो ऐसे एक्टर होने से होता नहीं है, अंदर होना ज़रूरी है। तो अंदर का जुनून होना ज़रूरी है। आप अनिल भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे जिम में भी मिल सकते हैं और इनको आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। सूरतगढ़ के अंदर ही रहते हैं, तो भाई के साथ मिलते रहेंगे ऐसे ही और आपकी हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। और जिम जो है मेरी भारत जिम है, स्टेशन के पास में है। थैंक यू। भारत जिम है, वहाँ आप भाई से मिल सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो पे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, दबा अच्छे से लाइक करो। देखो कहना ना पड़े, ये चीज़ें जो होती है ना ये बिना के कर देनी चाहिए। आपको पता है कि ये आपको कुछ मिल रहा है तो सब्सक्राइब एक बटन दबाने में किसी का कुछ नहीं जाता, ना आपका चार्ज लग रहा है। दबा दो बटन, आँख बंद करके टक यूँ करके दबा दो, और जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दो, नोटिफिकेशन वाला। ठीक है, और इसको दबा के शेयर करो और आनंद लो जीवन का, जियो अपने सपनों को। थैंक यू। ओके।